Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about chapter number 1, Introduction of Economics. We are continuing this topic, limitations of economic laws. So what is the limitations of economic laws? Economics laws की जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ limitations हमारे सामने आती हैं. फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी लैक ऑफ लेबोरेटरीज. इकोनॉमिक्स के पास जिस तरह से साइंस के पास एक अपनी लेबोरेटरीज होती है और उस लेबोरेटरी में वो अपने हर एक लॉ को एक्सपेरिमेंट करके वो एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पास अपनी कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं होती है जहां पर वो प्रूव करके दिखा सके. सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का अभाव है. जितना परफेक्शन साइंस के पास है कि बिल्कुल परफेक्टली वो बता सकते हैं कि जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलकर के पानी बनता है, तो वो एनी टाइम कहीं पर भी आप बनाएंगे तो वो पानी बनेगा. लेकिन इकोनॉमिक्स के पास ऐसी कोई एक्यूरेसी नहीं है जहां वो बता सके कि जैसे प्राइस के अंदर इतना इंक्रीमेंट होगा तो जो हमारी डिमांड है वो इतनी डिक्रीज होगी. ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. ओके, नेक्स्ट नाउ आवर टॉपिक इज अजम्पशंस. फर्स्ट इज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. जब भी हम इकोनॉमिक्स की लॉज पढ़ेंगे तब हमें कुछ जो थिंग्स हैं उनको हमें कांस्टेंट मान करके चलना पड़ेगा. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट यानी कि एक फैक्टर का हम दूसरे फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप पढ़ते हैं और कुछ अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक यूनिट्स आर रैशनल. जो इकोनॉमिक्स यूनिट्स हैं वो रैशनल है. थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक मैन. इकोनॉमिक मैन का मतलब ये है कि जो भी एक यहाँ पर हम एक पर्सन की बात करते हैं वो किस लिए काम कर रहा है, वो किसी के लिए दया के लिए या सहानुभूति के लिए काम नहीं कर रहा है. वो एक इकोनॉमिक मैन है, वो अर्निंग करना चाहता है और अपनी जो बेनिफिट्स हैं उसको वो मैक्सिमम करना चाहता है. हम उस इकोनॉमिक मैन की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज इनिशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. या इसके अंदर हम इनिशियल कंडीशन यानी स्टार्टिंग कंडीशन इक्विलिब्रियम की देखते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. इकोनॉमिक की स्टडी हम इसके साथ करते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप इसके है इसका, और रिलेशनशिप विद बायोलॉजी और ज्योग्राफी और बायोलॉजी के साथ भी इसका रिलेशनशिप है. ऐसा मान करके हम इस इकोनॉमिक लॉज की स्टडी करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट मीन्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम डिस्कस क्यों करते हैं, उसके क्या रीजंस हैं. फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स हैविंग डिफरेंट प्रेफरेंसेस. हर एक व्यक्ति के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, चाहे वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसके पास डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं. जैसे देखिए कि जब आपके पास एक छोटी सी बात हम कहें कि जिसके पास कोई घर नहीं होता तो वो एक छोटे से घर की वांट करता है कि हे भगवान मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए. लेकिन जब उसको वो छोटा सा घर मिल जाता है तो वो थोड़ा और बड़ा घर लेने की सोचता है, और बड़ा घर मिल जाता है तो वो थोड़ा सा और बड़ा लेने की सोचता है, फिर वो सोचता है कि थोड़ा सा मेरा घर लग्जीरियस हो. तो ये क्या है, ये हमारी वांट्स हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती किसी भी कंडीशन में. जैसे ही एक डिजायर आपकी पूरी हो जाएगी दूसरी नई डिजायर डेवलप हो जाएगी. और इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ जो मीन्स है, यानी कि इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो सोर्स होने चाहिए जिनसे हम अपनी डिजायर्स को पूरा करें वो हमारे पास लिमिटेड है. चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ी कोई कंट्री हो, हर एक के पास मीन्स ऑफ सोर्सेस लिमिटेड है. तो इन मीन्स से हम अपनी डिजायर्स को, अपने वांट्स को कैसे फुलफिल करें, क्योंकि वांट्स के अंदर क्या होता है, प्रेफरेंसेस होती हैं. कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल जरूर है कि अभी पहले पूरा किया जाना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता. लेकिन कुछ वांट्स ऐसी है जिनको कि हम फ्यूचर के लिए टाल सकते हैं कि नहीं आज पूरी नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, हम इसको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी इसको पूरा कर सकते हैं. तो डिजायर्स के अंदर जो वांट्स हैं हमारी, इनके अंदर क्या होती है, प्रेफरेंसेस होती हैं. और दूसरा पॉइंट है स्केर्स एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज है जिनसे हम अपनी वांट्स को पूरा करते हैं उनके क्या है, वो स्केर्स हैं. स्केर्स मीन्स बहुत कम मात्रा में है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, स्केर्स है, दुर्लभ है. और अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको हम कई तरह से काम में ले सकते हैं. जैसे आप पैसे से बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो. 100 रुपए का नोट आपके पास है, उससे आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो.
लेकिन आपके पास चॉइस होगी कि मैं क्या चीज पहले खरीदूं। आप अपनी एक नोटबुक भी खरीद सकते हो, आप अपनी एक क्या कहते हैं कुछ चॉकलेट भी खरीद सकते हो उससे, और आप उससे कोई अपनी इंटरेस्टिंग बुक भी खरीद सकते हो 100 रुपी नोट से, या फिर कोई आप एक छोटा सा टॉय भी आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी आप खरीद सकते हो। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर प्रेफरेंसेस हो गया कि किस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास नोटबुक नहीं है और मुझे होमवर्क करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रेफरेंस आप किसको दोगे कि नोटबुक परचेस करोगे, ना कि आप चॉकलेट खाने में उसको पैसे को लगाओगे। तो ये क्या है, ये हमारा है एलोकेशन ऑफ हमारा है कि हम किस तरह से अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उससे हम अपने जो और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उससे हम कैसे अपनी मैक्सिमम वांट्स को पूरी कर सकते हैं। यही बात आती है थर्ड पॉइंट में कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन वांट्स एंड मीन्स। हमें क्या करना पड़ता है, वांट्स और मीन्स के जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं और उनका पूरा करने के लिए जितने भी साधन हमारे पास हैं, उन दोनों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि कैसे हम तालमेल बिठाएं जिससे हमारी अधिकतम जो वांट्स हैं, मैक्सिमम वांट्स हमारी फुलफिल हो सकती हैं। ओके, तो यही सब कारण है, ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हर इकोनॉमिक्स, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे वो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी मिक्स इकोनॉमी हो, या आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को ये सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की है कि हमारे पास अनलिमिटेड जो वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम कौन सी वांट्स को पहले पूरा करें। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारे पास, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।